माई सेल्फ डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के 8th पेपर की यूनिट 4 का टॉपिक डिस्कनेक्शन अप्रोच में वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन के बारे में बताऊंगी। पिछले टर्न पर हमने CO बॉन्ड डिस्कनेक्शन, C और N के बीच के बॉन्ड डिस्कनेक्शन और C और S के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्शन के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कई सारे CC बॉन्ड भी उपस्थित हैं। यह CC बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, इनको हम डिस्कनेक्शन अप्रोच के द्वारा समझ सकते हैं। डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम पहले मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर सिंथेसाइज करके हम CC बॉन्ड फॉर्मेशन को बताते हैं। CC बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि वन ग्रुप CC डिस्कनेक्शन किस तरह से होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को हम डिस्कनेक्ट करते हैं और इन मॉलिक्यूल्स में वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वन ग्रुप CC डिस्कनेक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया है। 1,1 CC डिस्कनेक्शन, 1,2 CC डिस्कनेक्शन और 1,3 CC डिस्कनेक्शन। 1,1 CC डिस्कनेक्शन जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ है उसके पास वाला जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है 1,1 CC डिस्कनेक्शन। 1 नंबरिंग हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम को। अगर कार्बन एटम के जिस पर कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबरिंग, उसके बाद जो कार्बन एटम है वो 2nd नंबरिंग का कार्बन एटम है। इसके बाद अगर हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो उस डिस्कनेक्शन को हम कहते हैं 1,2 CC डिस्कनेक्शन। और अगर C3 कार्बन एटम के बाद हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो हम कहते हैं 1,3 CC डिस्कनेक्शन। 1 नंबरिंग हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम पर अटैच होता है। तो हम देखते हैं 1,1 CC डिस्कनेक्शन, यानी कि जिस कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम के पास वाला जो कार्बन एटम है उसके बीच का डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पर हम जब डिस्कनेक्शन करते हैं तो यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्कनेक्शन होता है इसमें एक कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा कार्बन एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि एक कार्बन एटम इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, दूसरा कार्बन एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। अब इस तरह के कार्बन एटम को जनरेट करने के लिए कोई रिएजेंट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम है इसको जनरेट करने के लिए जो रिएजेंट हम काम में लाते हैं वो लाते हैं एल्किल ब्रोमाइड। इसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम को जनरेट करने के लिए हम जो रिएजेंट काम में लाते हैं वो है हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एल्किल लिथियम भी हम उपयोग में ला सकते हैं। तो CC जो डिस्कनेक्शन होता है किस तरह से होता है, हम एल्कोहल में एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं कि एल्कोहल में CC डिस्कनेक्शन किस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें इस कार्बन एटम को हमने नंबर 1 दिया है जिस पर कि फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। और ये वाला कार्बन एटम है 2 कार्बन एटम, तो हम 1 और 2 के बीच में हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। यानी कि जो कार्बन एटम जिस पर कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसके नेक्स्ट कार्बन एटम के बीच में हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसको नाम देते हैं 1,1 CC डिस्कनेक्शन। तो जब हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये वाला जो कार्बन एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये वाला जो कार्बन एटम है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हमें 2 सिंथोन प्राप्त होंगे, PHCH2- और यहाँ पर ये प्लस CH3 और ये यहाँ से H जुड़ा हुआ है। OH पूरा फंक्शनल ग्रुप है। अब चूंकि ये अनस्टेबल स्पीसीज है तो
यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट काम में लाते हैं वो इस तरह से कीटोन काम में लाते हैं। ये सिंपल एसीटोन है CH3CO CH3। इसी तरह से PHCH2 जो माइनस जो सिंथोन है, इसको जनरेट करने के लिए जो रिएजेंट काम में लाते हैं जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट PHCH2MgBr। तो यहाँ पर ये दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज करके हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन लिया है। इस कीटोन की रिएक्शन जब हम इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट PHCH2MgBr से करते हैं तो ये वाला एंड नेगेटिव एंड हो जाता है, ये वाला पॉजिटिवली पार्ट होता है क्योंकि इसमें मेटलिक पार्ट जुड़ा हुआ है। तो मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पार्ट पर ये CH2PH जो कि नेगेटिवली पार्ट है इसका, इस मॉलिक्यूल का, ये आकर जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर आकर जुड़ता है MgBr, क्योंकि MgBr पर पॉजिटिव चार्ज है। O पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पर ये पॉजिटिवली चार्ज MgBr आकर जुड़ जाता है और ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलिसिस से H+ यहाँ जुड़ जाता है, MgBrOH यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमें अपना टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है इस तरह से। तो हम 1,1-CC डिस्कनेक्शन का उपयोग करके CC बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं कि हम कोई टर्सरी अल्कोहल लें जिसमें कि 2 आइडेंटिकल ग्रुप हो और 1 फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी एग्जांपल होगा 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन का। यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन है वो डबल डिस्कनेक्शन है, यानी कि हम 2 बार 1,1-CC डिस्कनेक्शन करते हैं और हमें जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होते हैं वो इस तरह से प्राप्त होंगे। यहाँ पर ये R1 और ये R1 दोनों सेम ग्रुप है, ये R2 डिफरेंट ग्रुप है इसलिए इसको R2 से बताया गया है। तो यहाँ बनेगा R2C डबल बॉन्ड OR और 2 मोल बनेंगे R1MgBr के। ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमको प्राप्त हो गए। तो इनसे स्टार्ट करके हम इस अल्कोहल को, टर्सरी अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से हम इनको बना सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, ये टर्सरी अल्कोहल है जिसमें 2 आइडेंटिकल ग्रुप फेनिल ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप एल्किल ग्रुप जो है वो तीसरा ग्रुप है जो कि इन दोनों ग्रुप से अलग है। यहाँ पे जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को लेते हैं तो हमें 2 बार 1,1-CC डिस्कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे ये देखिए दोनों को एक ही बार में बता दिया है। ये यहाँ से भी पीएच ग्रुप अलग हो रहा है, यहाँ से भी पीएच ग्रुप अलग हो रहा है और pH- सिंथोन प्राप्त होंगे, 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे 2 pH- के। इसको जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो है PHMgBr, 2 मॉलिक्यूल्स फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के। और यहाँ पर ये पार्ट बनेगा, प्लस पार्ट बन जाएगा। प्लस पार्ट बनने के कारण यहाँ पर ये सिंथोन दूसरा हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे ये काफ़ी अनस्टेबल स्पीसीज बनी है। यहाँ पर ये H एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन को। यहाँ पर 1+ है ये, तो 1+ इस O- के साथ रिएक्शन करके बना लेगा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और दूसरे प्लस के लिए यहाँ पर एक OET जुड़ जाएगा। यानी कि ये जो सिंथोन हमें प्राप्त हुआ है, इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट चाहिए वो एक कंपाउंड है जो कि इस सिंथोन को जनरेट कर रहा है। अब चूँकि ये मॉलिक्यूल भी काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है तो हम इसे भी और अधिक डिस्कनेक्ट करके छोटे मॉलिक्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट टू हेटेरो एटम यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया है। यहाँ पर C और N के बीच का डिस्कनेक्शन है, इसलिए हम इसको कहते हैं CN डिस्कनेक्शन कहते हैं।
यहाँ पर डिस्कनेक्शन के द्वारा 2 सिंथोन प्राप्त होंगे। एक सिंथोन प्राप्त होगा ये नाइट्रोजन, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज बन गया और इधर ये नेगेटिव चार्ज का बन गया। अब यहाँ ये जो सिंथोन बने हैं, नेगेटिव सिंथोन और ये पॉजिटिव सिंथोन बन गया है, इसको जनरेट करने के लिए जो कंपाउंड चाहिए, यहाँ पर हम N- पर कोई प्रोटॉन जोड़ देंगे तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा इसका। और यहाँ पर इस प्लस पर हम क्या करते हैं, यहाँ इस प्लस के पास वाला जो कार्बन एटम है, इस पर जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ है काफ़ी मोर एसिडिक हो जाता है, तो एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ से ये बाहर निकल सकता है और निकल जाता है और निकल के इलेक्ट्रॉन दे देता है इस कार्बन एटम को। तो ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिव मिलकर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये है CH2 CH C डबल बॉन्ड O OET। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करता है। अब हमें अगर अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है तो हम एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है और दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी कि ये दोनों हमारे स्टार्टिंग मटेरियल होंगे। तो सिंथेसिस किस तरह से करते हैं देखते हैं। यहाँ पर ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना था यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, इन दोनों की आपस में जब रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे इस ओर, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम को और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। साथ ही क्या होगा, चूंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और प्रोटॉन बाहर निकल के यानी कि इलेक्ट्रॉन दे गया इस नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन वापस न्यूट्रल हो गया। प्रोटॉन यहाँ पर से निकल के इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम पर आकर जुड़ जाएगा और ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी। अब जब हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो नेगेटिव पार्ट है इस कार्बन एटम पर आकर जुड़ जाता है, क्योंकि ये कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ से OET माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पर pH आकर जुड़ गया और हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्राप्त हुई वो किस तरह से प्राप्त होती है, pH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2N और ये पूरी रिंग। तो अब सेकेंड मॉलिक्यूल और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इस पर रिएक्शन करेगा, यहाँ पर इस कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो pH MgBr का जो नेगेटिव पार्ट है pH माइनस वो आकर इस पर अटैच होगा और MgBr जो कि Mg पॉजिटिव पार्ट है वो आकर इस ऑक्सीजन पर अटैच होकर OMgBr बना लेगा। देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल में ये OMgBr बन गया है और pH इस पर अटैच हो गया। फिर जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ से MgBr OH अलग हो जाएगा और हमें टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। तो हमने 1,1-CC डिस्कनेक्शन को यूज करके अपने टारगेट मॉलिक्यूल को पहले डिस्कनेक्ट किया और फिर डिस्कनेक्शन के बाद जो हमें स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड प्राप्त हुआ, उससे हमने उसी को स्टार्टिंग मटेरियल मानकर उसी से हमने यहाँ पर अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर लिया। इस तरह से हमने CC बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। 1,1-CC डिस्कनेक्शन इन कीटोन। कीटोन में 1,1-CC डिस्कनेक्शन करने के लिए हमें पहले FGI करके उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये नॉर्मल हेक्सिल ग्रुप, इसको FGI ऑक्सीडेशन के द्वारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये C1 कार्बन एटम है, ये C2 कार्बन एटम है, तो ये डिस्कनेक्शन कहलाएगा 1,1-CC डिस्कनेक्शन।
तो इस डिस्कनेक्शन के दौरान ये वाला कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाले कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस वाले कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इस कार्बन एटम के पास में ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है जो कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और इसलिए ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस डिस्कनेक्शन से हमें जो सिंथोन प्राप्त होंगे उसमें एक सिंथोन ये पॉजिटिवली चार्ज होगा जिसमें कि इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा सिंथोन हमें प्राप्त होगा CH2C5H11 जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर इस स्पीसीज में यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को। कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी इस तरह से C डबल बॉन्ड O। H इसमें पहले से यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ नहीं दिखाया गया है लेकिन यहाँ मैंने दिखा दिया है CHO, यानी कि ये जो C+OH जो सिंथोन है ये पूरा, इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये प्राप्त होगा और C5H11 CH2 माइनस सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो होगा C5H11 CH2 MgBr। तो इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएंगे ये। इसको चूँकि ये मॉलिक्यूल बड़ा है, इसको और अधिक हम छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ सकते हैं, तो हम इसका FGI ऑक्सीडेशन करेंगे और FGI ऑक्सीडेशन करके हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम 1,1,CC डिस्कनेक्शन करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त होंगे दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा और दूसरा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। देखते हैं किस तरह से हम सिंथेसिस करते हैं अपने टारगेट मॉलिक्यूल का। ये जो कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड और साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपस में रिएक्शन करते हैं यहाँ पर, तो हमें कंपाउंड इसका अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के द्वारा करते हैं तो ये एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम C5H11 CH2 MgBr के साथ करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज पर Mg+Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और CH2 माइनस C5H11 इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर जुड़ेगा। तो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ से MgBrOH अलग हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। एल्कोहलिक स्ट्रक्चर प्राप्त हुई है। हमने कीटोन से शुरू किया था इसलिए हमें वापस कीटोन ही बनाना है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन के द्वारा ये हमें टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस तरह से कीटोन 1,1,CC डिस्कनेक्शन कीटोन में करके हम मॉलिक्यूल को CC बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं और कीटोन को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए हम ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड अथवा ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड भी काम में ला सकते हैं और इन कंपाउंड के यूज़ से हमें कार्बोनाइल कंपाउंड बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्राप्त होते हैं। देखते हैं किस तरह से इक्वेशन में RLi या हम R2CD लेंगे और हम इसकी रिएक्शन एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन का उपयोग हम एक आंट अलार्म हार्मोन है फेरोमोन, उसकी सिंथेसिस में हम कर सकते हैं। इसमें ये फेरोमोन हार्मोन का स्ट्रक्चर है जिसमें 1,1,CC डिस्कनेक्शन बताया है। इसमें यहाँ पर जब डिस्कनेक्शन करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज पर हम कोई एल्कली मेटल जैसे लिथियम हम जोड़ सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CH3CH2Li।
तो ये इसका हो जाएगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और यहाँ पर बना है CO+, तो प्लस पर हम कोई नेगेटिव पार्ट जैसे कि Cl जोड़ दें तो वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो CO+ के पर यहाँ पर हमने नेगेटिव पार्ट जोड़ दिया Cl, तो ये CO+ का जो सिंथोन था उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया COCl। और जो CH3CH2 था उस पर अगर हम कैडमियम जोड़े तो हमको 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे CH2 के, तो डायथिल कैडमियम को हम यूज करके इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका बना है COCl, इसको हम क्या करते हैं FGI कर दें तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं COOH में, यानी कि जो एसाइल हैलाइड था वो एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम अगर फेरोमोन हार्मोन की सिंथेसिस देखें तो यहाँ पर ये हमने स्टार्टिंग मटेरियल एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब SOCl2 के साथ करते हैं तो यहाँ से OH का रिप्लेसमेंट हो जाता है और Cl ऐड हो जाता है यहाँ पर। इसकी रिएक्शन फिर हम यहाँ पर जो हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना था CH3CH2- में हमने जोड़ दिया था, या तो हम जोड़ दें CD जोड़ दें या हम उसमें Li जोड़ दें। अगर हम CD जोड़ते हैं तो हमें 2 मोल लेने होंगे एथाइल ग्रुप के, तो हमने ले लिया यहाँ पे ET2CD लिया है। और इसके द्वारा क्या हुआ होगा, यहाँ पर CO के साथ CH2 और CH3 जुड़ गया, यानी कि इस C और इस C के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं 1,1,CC फॉर्मेशन। डिस्कनेक्शन करके पहले हमने देखा, फिर हम उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फेरोमोन हार्मोन का हम सिंथेसिस कर सकते हैं। नाइट्राइल्स आर आइडियल एज द कीटोन इज ओनली फॉर्म्ड। नाइट्राइल्स का यूज करके भी हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एल्किल साइनाइड को ही हम नाइट्राइल्स कहते हैं। एल्किल साइनाइड की रिएक्शन जब RDS-MgBr के साथ करते हैं तो एक इमीन फॉर्मेशन होता है। इस इमीन को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलेट आयन एंड एल्किल लिथियम अचीव्स द सेम रिजल्ट। यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, इसका कार्बोक्सिलेट बना लिया लिथियम के साथ और फिर इसकी रिएक्शन एल्किल लिथियम के साथ करते हैं तो हमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है। उसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। तो इन मेथड्स के द्वारा भी हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 1,1,CC डिस्कनेक्शन का उपयोग करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ इस C और इस C के बीच में डिस्कनेक्शन किया है, तो यहाँ पर डिस्कनेक्शन हम जब करते हैं तो हम जैसा कि पिछले टर्न में हमने जब डिस्कनेक्शन अप्रोच बढ़ा था, काफ़ी सारा बढ़ा था, उसमें तो हम इसको अगर कार्बन को प्लस करें और इसको हम माइनस कर दें, इस कार्बन एटम को माइनस करें तो प्लस पर कोई नेगेटिव पार्ट हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने इसको प्लस माना है तो नेगेटिव पार्ट जोड़ देंगे हम Br-, तो ये बन गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका। और ये COOH, C पर नेगेटिव चार्ज है, इसको जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो है Cn। तो हम इस तरह से भी 1,1,CC डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर हम यह भी कर सकते हैं कि जैसा यहाँ पर पहले हमने प्लस माना था, प्लस ना मानकर अब हम इसको माइनस मान लें और इसको मान लें प्लस। तो फिर अगर हम इसको माइनस मानते हैं तो इस पर कोई मेटेलिक पार्ट जोड़ना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया MgBr, या फिर हम कोई लिथियम का मॉलिक्यूल इसमें जोड़ देंगे, लिथियम एटम जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये Li और प्लस CO2 इसमें से बाहर है। CO2 एक सॉलिड स्टेट में भी रहती है, सॉलिड स्टेट होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस सॉलिड कहते हैं इसको। तो हम इन दोनों की रिएक्शन करके भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, अथवा हम इनकी और इनकी रिएक्शन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन के लिए इन्हीं मेथड्स पर आधारित हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, यहाँ पर एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है, और इसकी रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड के साथ कराते हैं तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है। इसी तरह से हम लिथियम कंपाउंड ले लें, अगर हम एल्किल लिथियम ले लें और उसकी रिएक्शन हम
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होगा। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, वो प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरी तरह से हमने इसको डिस्कनेक्ट किया था, तो हमने यहाँ पर सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिया था इसका ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन जब हम KCN के साथ कर देंगे तो CN इस ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देगा और इसका साइनो कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। और इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो CN ग्रुप COH ग्रुप में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 1,1,CC डिस्कनेक्शन, जो कि 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन का पार्ट है, उसके द्वारा हम कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन में 1,1,CC डिस्कनेक्शन। अगले टर्न पर हम इसी में 1,2,CC डिस्कनेक्शन किस प्रकार से होता है, हम 1,2,CC डिस्कनेक्शन करके और फिर बाद में हम जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है उनको जोड़कर 1,2,CC बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, अगले टर्न पे देखेंगे। धन्यवाद।